मेरे पास आने वाले बहुत से मरीज एक जैसी समस्या बताते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर, चलते समय हमारी सांस फूल जाती है, सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है और हम पहले से बहुत जल्दी थक जाते हैं। यह समस्या अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जिनको सीओपीडी, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ब्रोंकियक्टेसिस जैसी लंग डिजीजेस होती हैं, या कभी कभी सिवियर लंग इन्फेक्शन के बाद भी यह देखने को मिलता है। अब अधिकतर लोग सोचते हैं कि इनका इलाज केवल दवाइयों या इनहेलर से ही हो सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण थेरेपी है जिसे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन या लंग रिहैबिलिटेशन कहते हैं। एलिरा लंग केयर में हम एक स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइज पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि मरीजों की ब्रीदिंग, स्टैमिना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जाए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक स्ट्रक्चर्ड मेडिकल प्रोग्राम है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले मरीजों की फिजिकल कैपेसिटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो पल्मोनरी रिहैब मरीजों को बेहतर सांस लेने, ज्यादा आसानी से चलने फिरने और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कॉन्फिडेंस पाने में मदद करता है। एलिरा का पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि आपके लंग्स, मसल्स और बॉडी, ये तीनों एक्टिविटी के दौरान मिल करके काम करें, जिससे आपकी तकलीफ कम से कम हो जाए। जब मरीजों की सांस फूलती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो अक्सर अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं। वो कम चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ने से बचते हैं और ज़्यादातर समय बैठे या लेटे रहते हैं, जिससे शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है। जब एक्टिविटी कम होती है तो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, और जब मसल्स कमज़ोर होते हैं तो ब्रीदिंग में और ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है, यानी कि एक भंवर या विशियस साइकिल बन जाती है। एलिरा लंग केयर का पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इस विशियस साइकिल को ब्रेक करता है। सुपरवाइज ट्रेनिंग के माध्यम से यह मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ब्रीदिंग एफिशिएंसी और एक्सरसाइज कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, जिससे मरीज डेली एक्टिविटीज कम ब्रेथलेसनेस के साथ कर पाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है। देखिए, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन मात्र एक्सरसाइज नहीं है, वास्तव में यह एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें 15 से ज्यादा अलग अलग चीजें यानी कंपोनेंट्स होते हैं, जो ब्रीदिंग, फिजिकल कैपेसिटी और लंग हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। नंबर 1, ब्रीदिंग टेक्निक्स को ढंग से सिखाना, जिससे आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंट हो और आपको सांस लेने में दिक्कत सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। नंबर 2, सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज ट्रेनिंग, जो आपके स्टेमिना को इंप्रूव करती है और आपको डे टू डे एक्टिविटीज कर पाने में मदद करती है। नंबर 3, अपर एंड लोअर बॉडी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिससे सांस में आने वाली दिक्कत और चलने फिरने में आने वाली दिक्कत कम होती है और हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जिससे हमारी बॉडी की स्टेमिना और कैपेसिटी बढ़ती है और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग आराम से हो पाती है। नेक्स्ट, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस, बलगम वगैरह फंसा होता है, उसको एफिशिएंटली, इफेक्टिवली क्लियर कर पाना, जिससे कि लंग्स का कंजेशन कम हो। नेक्स्ट,
लंग डिजीजेस और इनहेलर के यूज के बारे में पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को डिटेल में समझाना। नेक्स्ट, ब्रेथलेसनेस और फैटीग को मैनेज करने के कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स, प्रैक्टिकल टिप्स, जिससे कि आपको दिक्कत कम होगी। जरूरत पड़ने पर न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन गाइडेंस, जिससे कि आपका खान पान ठीक रहे और बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो मीट होती रहे। एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी बॉडी में तो वो फर्दर लंग्स को डैमेज करती है और फिर हम एक विशेष साइकिल में चले जाते हैं। ऑक्सीजन कम है, लंग्स डैमेज हुए, लंग्स डैमेज हुए, ऑक्सीजन कम हुई। इस साइकिल को तोड़ना एक बहुत अहम बात है और हम एलेरा लंग केयर में रिहैब प्रोग्राम में इस पर बहुत ध्यान देते हैं, जिससे कि 24 घंटे आपकी ऑक्सीजन जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है उससे ऊपर रहे। इसके अलावा भी छोटे छोटे और कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो अपने आप में तो सब छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको जब आप एक स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइज प्रोग्राम्स के रूप में बनाओ तो वो सब मिल करके हमारे लंग्स, हमारी बॉडी, हमारी हार्ट, इन सब के बीच में एक सामंजस्य स्टैब्लिश करते हैं, जिससे कि पेशेंट की दिक्कत कम होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है, बार बार इन्फेक्शंस होने का चांस कम होता है और कहीं ना कहीं लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है। देखिए, पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम पर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं और इसके बेनिफिट्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले मरीजों में अक्सर देखा जाता है कि उनकी वॉकिंग एबिलिटी 15 से 30% बढ़ जाती है। उनकी सांस फूलने यानी ब्रेथलेसनेस में 25 से 50% की कमी आ जाती है। मसल स्ट्रेंथ में 20 से 40% का इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में 20 to 40% इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम न केवल आपके ईयर्स में लाइफ ऐड करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा के, बल्कि आपके लाइफ में ईयर्स भी ऐड करता है। पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। यह दवाइयों के अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट देने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। यह आपके शरीर को लंग्स का अधिक इफेक्टिव तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। एलेरा लंग केयर का पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम मरीजों को बेहतर सांस लेने, अधिक एक्टिव जीवन जीने और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद करने के लिए बनाया गया है।